ज़ुबान चला रही हो मेरे साथ। आपको मुझे जितना मारना है आप मार दें, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने, तुम ज़बान दराज। ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। इसकी बढ़ती हुई चालाकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुन्नज़ा, भाभी जान आप गुस्सा ना करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी शामिल हो उस पूरे तमाशे में, तुम भी मिली हुई हो उनके साथ। नहीं नहीं भाभी जान, मेरा यकीन करें, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं शहर की बात नहीं कर रही, जामिन की बात कर रही हूँ। बेटा है ना वो तुम्हारा, किस तरह उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम भी वही थी ना। अब पानी का गिलास पिला पिला कर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें कर रही हो तुम। उस वक्त कोशिशें क्यों नहीं की जब तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ रोका। भाभी जान, जामिन तो बस ऐसे ही हाथ। ऐसे ही नहीं मुन्नज़ा बेगम, ये सब मेरे इर्द गिर्द किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तुम्हारा शौहर और बेटा उस बदजात एजाज अहमद की बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में ले आया, फिर मेरे शौहर को काबू में कर लिया। उसके बाद उस जादूगरनी ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, और इतनी शिद्दत से अपने बस में किया कि वो मेरे यानी अपनी माँ के सामने उस लड़की की हिमायत करती है। मेरा भतीजा घर आया तो तुम सब लोगों ने मिलकर शहर के साथ उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, और जब मैंने उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाही तो तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाके जामिन की खबर लेती हूँ। भाभी जान आप गुस्सा मत करें। गुस्सा? अरे उस कम नस्ल शहर की वजह से तुम सब घर वालों ने और जामिन ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरी बेटी मेरे मुंह को आती है, जामिन मेरा हाथ पकड़ लेता है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चीखूं ना। मैं एक एक को देख लूंगी, मैं देख लूंगी मुन्नज़ा बीबी, तुम सबको देख लूंगी मैं। भाभी जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा क्या कसूर? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी दिखावे की हमदर्दियां, तुम्हारी चालाकियां। तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ। जामिन रुको, जामिन वेट, जामिन कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सब 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। जामिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राफे भी इतना डिस्टर्ब हो गया इस पूरे तमाशे से। तो मैं क्या करूँ? जब राफे को शहर ने मना किया था तो उस अहमक इंसान को इस बात को यहाँ तक ले जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा सुनो ना, मामा का मूड भी बहुत ऑफ हो गया है, मेरी मदद करो उन्हें काम करने में। तुम्हारी मामा को अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं आ रही? शहर का उसमें कोई कसूर नहीं था, उन्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई नो मामा ने ठीक नहीं किया, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कहीं मत जाओ, हम दोनों मिलकर समझाते हैं उन्हें। राफे डिस्टर्ब, मामा का मूड खराब है, और शहर को बिल्कुल भूल गई ना तुम? उसकी कोई परवाह नहीं है ना तुम्हें? वो बिला वजह तमाशे का हिस्सा बन गई बेचारी। वो तुम्हें राफे को मना कर रही थी, कब से मना कर रही थी या नहीं? हाँ कर रही थी, मैं उसे भी जाके मना दी, लेकिन पहले मामा और राफे को तो देख लूं। नहीं अरे, तुम्हें सबसे पहले जाके शहर को मनाना होगा। अपने खामखा उस बेचारी को मुझे मना दिया, जबकि इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी बेवकूफ था जो तुम्हारी और राफे की बातों में आ गया, लेकिन मैं अब आज के बाद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात तुम भी सुन लो और अपने मामूजात कजन को भी समझा दो। जामिन लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ, मैं अकेले एक एक इंसान को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है। जामिन
जामिन प्लीज, जामिन डोंट गो एनीवेयर। जामिन, जामिन प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता है मेरा क्या इंटेंशन था यार, तुम तो गुस्सा मत करो प्लीज। जामिन, मम्मा, मम्मा मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, मम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। तुम्हें एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती? नहीं करनी मुझे तुमसे बात, किसी से भी नहीं करनी। नहीं देखनी मुझे किसी की भी शक्ल। अच्छा मम्मा रिलैक्स कर जाना आप। तुम्हारी बला से मैं रिलैक्स करूं या ना करूं? तुम होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? मैंने तुमसे कहा कि यहां से चली जाओ इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मम्मा जो हुआ उसमें सहर का कोई कसूर नहीं। सहर सहर सहर, इतनी फिक्र सहर की तो उन लोगों को नहीं थी जो उसे पैदा करके मर गए और छोड़ गए हमारे सरों पर। हरीम मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझसे बात मत करो, जाओ यहां से। बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़बान चला रही है मेरे सामने। क्या हो गया मुझे? बार बार क्यों ख्याल आ रहा है उसका? कॉल करूं उसे, खैरियत पूछता हूं उसकी। इतनी अहम तो नहीं थी वो मेरे लिए। मैंने उसे बचाने के लिए राबिया ताई का हाथ पकड़ लिया। वो तो मरते दम तक इस बात को नहीं भूलेगी। ज्यादती कर रही थी वो सहर के साथ। किसी को तो रोकना था हमें। मैंने रोक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पता नहीं जामिन कहाँ चले गए। खाने का टाइम हो गया और अब तक नहीं आए। कॉल करके पूछूं? नहीं, मैंने उन्हें कभी कॉल नहीं की। मुझे करने देनी चाहिए। राबिया ताई का जिस तरह उन्होंने हाथ रोका था, इस बात का क्या मतलब है? हो ना हो, ताई अम्मी अब मेरी पहले से भी ज्यादा दुश्मन बन जाएंगी। कहीं जामिन के इस तरह रोकने से उनको शक तो नहीं हो जाएगा? अगर उन्हें पता चल गया मेरा और जामिन का निकाह हो चुका है तो? अस्सलाम वालेकुम शम्सा खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बस बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जामिन कैसा है? वो ठीक है। कुछ बात खुली जामिन के घर वालों के सामने? नहीं। एक बात तो बताओ बेटा। पूछिए। इतने दिन हो गए तुम्हें जामिन के साथ रहते हैं, अब तक तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा उस बात का कि वो तुम्हें अपनी बीवी तो समझता है ना, प्यार तो करता है ना तुमसे? पता नहीं खाला। पता नहीं का क्या मतलब? कोई किसी को चाहने लगे, उससे मोहब्बत करने लगे तो वो मोहब्बत उसके रोम रोम से फूटने लगती है, जैसे तुम्हारे वजूद से फूटती है जामिन की मोहब्बत। मेरे? नहीं नहीं खाला, मैंने तो कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये बातें करने की थोड़ी होती हैं भला। आई थी ना, तुमसे मिलकर भी गई थी, तो बस मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था तुम जामिन को अपना सब कुछ मान चुकी हो। खाला कोई और बात करते हैं। जामिन बहुत प्यारा लड़का है, मैं तो बस उठते बैठते अपने मालिक से हर वक्त यही दुआ करती हूँ। क्या दुआ करती हैं आप?
यही कि जैसे तुम अपना आप उसे सौंप चुकी हो, वो भी अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दे। और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और जामिन तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। तुम देख लेना, एक दिन मेरा रब तुम दोनों को इतनी खुशियां देने वाला है, तुम दोनों से संभाल ही नहीं जाएंगी।